नमस्कार, मैं संयोग हूं और फार्मिंग विद संयोग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे एक मित्र ने अपने खेत में पल्सर डाली है। पल्सर एक फफूंदनाशक है और पल्सर ही के नाम से एक इंसेक्टिसाइड भी मार्केट में आता है। ये आपको स्क्रीन पर दिख गया होगा। अब हम आज बात करने वाले हैं कि बहुत से जो लोग हैं, बहुत से किसान हैं, वो पल्सर की ओर क्यों जा रहे हैं। बहुत से मैं यूट्यूब पे वीडियोस भी देख रहा हूँ जिनमें बहुत ज़्यादा पल्सर के बारे में दिखाया जा रहा है। हमने हमारे खेत में फफूंद से बचने के लिए ट्राइसाइक्लोडोल डाला है और आज मैं वापस खेत में आया हूँ लगभग 10 दिनों के बाद। और जो पल्सर है, पल्सर के अंदर है थायोफ्लूजामाइड 24% एससी में। तो थायोफ्लूजामाइड ठीक है या फिर हेक्साकोनाजोल 5% ईसी ठीक है या हेक्साकोनाजोल 5% एससी ठीक है। आज हम इन दोनों में कंपैरिजन करेंगे कि पल्सर डालने वाले किसान बढ़िया हैं या हेक्साकोनाजोल 5% डालने वाले किसान बढ़िया हैं। हेक्साकोनाजोल 2 प्रकार की बॉटल में आता है। एक कंटाफ प्लस के नाम से आता है और एक सिर्फ कंटाफ आता है। एक यूट्यूबर ने वीडियो भी बनाई है कि कंटाफ प्लस और कंटाफ में क्या अंतर है। तो उसका सीधा सा उत्तर है, मैं बता देता हूँ। कंटाफ यानी कि कान के नीचे 1 बजाना और कंटाफ प्लस यानी कि कान के नीचे 2 तड़ बजाना। तो ऐसा ही कुछ कंटाफ का रिजल्ट भी है। वह पौधों में जाते ही, फसल के ऊपर पड़ते ही और फंगस के कान के नीचे 2 बजा देता है। अब हम बात करेंगे कंटाफ और कंटाफ प्लस। एक ईसी में आता है, एक एससी में आता है। और जो कंटाफ है और कंटाफ प्लस है, ये आपको मैं बताऊं तो प्लास्टिक की और जर्मन की बाटल में भी आते हैं और बहुत सी कंपनियां इसे प्लास्टिक की बाटल में भी बनाती हैं। धान का जो शीत ब्लाइट रोग है वो ठीक हो जाता है कैसे? हेक्साकोनाजोल से। इसका असर लगभग 13, 14, 15 दिन तक फसलों में रहता है, हेक्साकोनाजोल का असर। और इसे हम फसल में मिलाते हैं 200 ml पर एकड़ के हिसाब से। या फिर इसकी कीमत आपको बताऊं तो ये है लगभग 700 रुपये लीटर में। तो इसकी अगर आपको ज़्यादा जानकारी देखना हो तो मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हेक्साकोनाजोल की लिंक दे दूंगा। वहाँ से आप हेक्साकोनाजोल की पूरी जानकारी देख सकते हैं। अब बात करते हैं हम पल्सर की। पल्सर जिसमें कि थायोफ्लूजामाइड आता है 24% एससी में। यह इफ़को का भी आता है। इफ़को के बाद में आपको बताऊं इंसेक्टिसाइड इंडिया का भी आता है और जीएसपी क्रॉप साइंस का यह थायोफ्लूजामाइड के ही नाम से आता है। यह कब्रोजिनलाइट ग्रुप से है और यह जो सिस्टोमिक मतलब कि सिस्टोमिक फफूंदनाशक है, जो रोग आने से पहले, रोग आने के बाद में और रोग चलता रहता है हमारी फसलों में, उस समय भी यह अपना कार्य दिखाता है। यह फफूंद को या फंगस को ताकत विहीन करके मारता है। ताकत विहीन का मतलब यह फंगस की जो प्रोटीन बनाने की क्षमता है उस क्षमता को ख़त्म कर देता है और यह फंगस की समाप्ति कर देता है। इसमें जो आने वाली पत्तियां रहती है और जो आने वाले फसलों में फूल रहते हैं, यह उनको भी प्रोटेक्ट करने का काम करता है। इसे झाइलामेक्सन के साथ बनाया गया। झाइलामेक्सन मतलब कि नीचे से ऊपर की ओर पौधे में काम करना, इसीलिए आने वाली जो नई पत्तियां रहती है उन्हें भी प्रोटेक्ट करने का काम करता है। यह शीत ब्लाइट, अर्ली ब्लाइट और ब्लैक स्कर्प जैसे जो रोग रहते हैं उनमें बहुत ही प्रभावशाली है। मतलब अब इसका जो काम करने का टाइम है वह सिर्फ और सिर्फ 9 दिन का है। यह सिर्फ 9 दिन तक फसलों पर
काम करता है। और इसको डालने के 1 घंटे तक बरसात नहीं आनी चाहिए। 1 घंटे तक बरसात तो खैर कंटाप प्लस को डालने के बाद भी नहीं आना चाहिए, नहीं तो ये दवाई असर कम कर देती है या धुल जाती है। अब यह सभी फसलों के साथ उपयोगी है। कौन सा, हेक्साकोनाज़ोल भी उपयोगी है और थायोफ्लुजामाइड भी सभी फसलों के साथ उपयोगी है। थायोफ्लुजामाइड जो है वह एक टॉनिक की तरह फसलों पर काम करता है। यह एक प्रकार की पार्थोटॉनिक बनाते हैं। तो ये पार्थोटॉनिक जो है वह अधिकतर फफूंदनाशक बनाती है। सिर्फ थायोफ्लुजामाइड का ही काम नहीं है पार्थोटॉनिक बनाने का। फ्लावरिंग स्टेज जो रहती है पौधों की, उसमें हमें थायोफ्लुजामाइड को नहीं डालना है फूल बनते समय। पर जो हेक्साकोनाज़ोल है और जो हमने डाला है कौन सा जोल डाला गौतम अपन, ट्राइसाइक्लोजोल, ये दोनों हैं जो हम फ्लावरिंग स्टेज में हमारी फसल पे डाल सकते हैं। और थायोफ्लुजामाइड यानी कि अपनी ये जो पल्सर है वह 2400 रुपये लीटर तक मार्केट में आता है। और दूसरी कंपनी का थायोफ्लुजामाइड हो सकता है सस्ता आता हो, पर यह 150 ml पर एकड़ के हिसाब से खेत में डाल सकते हैं। पर मेरा कहने का मतलब ये है कि यह जो हेक्साकोनाज़ोल है उसकी अपेक्षा ये महंगा भी है, और हेक्साकोनाज़ोल की अपेक्षा यह काम भी कम दिनों तक कर रहा है। हेक्साकोनाज़ोल की अपेक्षा यह फ्लावरिंग स्टेज में भी काम नहीं कर रहा है, यानी कि हमें डालना नहीं है। तो मेरा कहने का मतलब सिर्फ इतना ही है कि अगर हम खेतों में हमारी कोई फंगीसाइड डाल रहे हैं तो हमें एक बार उसके लिए ये सोचना चाहिए कि कम से कम में अच्छे से अच्छा असरकारक फंगीसाइड हम हमारी फसलों में कौन सा डालें। आज के लिए यह वीडियो सिर्फ इतना ही था। उम्मीद करूँगा फिर किसी दिन किसी अच्छी सी नामी ग्रामी दवाई के बारे में जानकारी लेकर आपके सामने उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए जय राम जी की।